आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड के न्यू फंड ऑफर में यानी एनएफओ में आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स दूंगा, उस स्टैटिस्टिक्स के बलबूते पे आप ये डिसाइड कर पाओगे। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे शुरुआत में जानते हैं एनएफओ क्या होता है। एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी एक नया फंड लॉन्च करती है या नया फंड बाजार में लाती है, उसे एनएफओ या न्यू फंड ऑफर ऐसा कहते हैं। ये उसी तरह से होता है जैसा एक शेयर मार्केट में एक कंपनी का नया आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर आता है। आईपीओ तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो जैसे शेयर का एक आईपीओ होता है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड का एनएफओ होता है। म्यूचुअल फंड के एनएफओ की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत 10 रुपए से होती है। यानी नया एनएफओ आपको 10 रुपए की कीमत पे मिलता है या 10 रुपए की एनएवी पे मिलता है। तो आइए जानते हैं एनएफओ के क्या क्या फायदे हैं। एनएफओ का एक सबसे बड़ा फायदा जो लोगों के मन में होता है वो ये है कि एनएफओ हमें 10 रुपए की प्राइस से मिलता है, यानी काफी कम प्राइस पे मिलता है। एक स्क्रैच की प्राइस से हम लोग शुरू कर सकते हैं, तो इसलिए एनएफओ में इन्वेस्टमेंट लोग करना चाहते हैं। दूसरे कुछ एडवांटेजेस एनएफओ के कुछ इस तरह से होते हैं कि आप एक नए सेक्टर में, अगर वो एनएफओ नए सेक्टर का एनएफओ है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन आप ला सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के। एनएफओ के कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। जैसा एनएफओ जो होता है ये न्यू फंड होता है, इसकी वजह से उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है। हमें ये पता नहीं होता है कि इस फंड ने पहले कैसे परफॉर्म किया है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा था या नहीं अच्छा था, या फिर वो फंड अगर एक नए सेक्टर में लॉन्च किया गया है और उस सेक्टर का कोई दूसरा फंड मार्केट में नहीं है, तो हमें कंपैरिजन के लिए भी कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है हमारे पास में। तो शायद हम लोग किसी दूसरे फंड के साथ में कंपैरिजन इसमें नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से ये एक थोड़ी ज्यादा रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती है। एनएफओ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त कौन सी चीजें देखनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या चीजें देखनी चाहिए, ये हम लोग जैसे हमेशा देखते हैं, वैसे ही जब एनएफओ में इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो वो हमारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से हो रही है नहीं हो रही है, ये हमने देखना चाहिए। अगर हमारे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट हो रही है तो शायद एनएफओ आपके लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। दूसरी चीज, जिस एनएफओ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एनएफओ आपके गोल को कॉम्प्लीमेंट करता है या नहीं है, ये आपने देखना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि एनएफओ अगर शॉर्ट टर्म का है और आपका गोल भी शॉर्ट टर्म के हिसाब से है तो आप शायद उस एनएफओ के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है और एनएफओ में एक लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव से लॉन्च किया गया है तो आप इस एनएफओ के बारे में सोच सकते हैं। एनएफओ खरीदते वक्त आपने कुछ दूसरी चीजें भी देखनी चाहिए। जैसा ये एनएफओ मैनेज करने वाला जो फंड मैनेजर है, उस फंड मैनेजर की एक्सपर्टाइज कितनी है, उन्होंने इस सेक्टर में जिस सेक्टर का एनएफओ लाया जा रहा है या जिस सेगमेंट का एनएफओ लाया जा रहा है, उस सेक्टर में या उस सेगमेंट में इन फंड मैनेजर का कितना बड़ा अनुभव है। आपने ये भी देखना चाहिए जिस म्यूचुअल फंड कंपनी का एनएफओ आ रहा है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स कैसे है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, ये चीजें आपने देखना जरूरी है। दूसरी चीज, जब एनएफओ लाया जा रहा है तो एनएफओ में कितना डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है, किस एसेट क्लासेस में इसमें इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है, इन चीजों के बारे में भी आपने सोचना जरूरी है। उसी तरह से एनएफओ में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब उसी सेगमेंट में या उसी सेक्टर में मार्केट के अंदर दूसरे फंड्स एग्जिस्टिंग है या नहीं है, ये आपने देखना चाहिए। अगर मार्केट में दूसरे फंड्स उसी एनएफओ के ऑब्जेक्टिव वाले हैं, वो अगर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने 2 बार सोचना चाहिए कि मैंने खाली ये एनएफओ 10 रुपए से शुरू हो रहा है, इसकी वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। 2 चीजें और मैं आपको बताता हूं। एक बात है कि इस एनएफओ के अंदर एक्सपेंस रेशियो कितना है, फंड मैनेजमेंट चार्जेस के अंदर आपका कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं जा रहा है, ये आपने चेक करना चाहिए। और जो सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सेक्टर अभी टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा सेक्टर है या फिर कुछ प्रॉमिसिंग सेक्टर्स होते हैं, उस तरह से ये सेक्टर प्रॉमिसिंग सेक्टर है क्या, ये भी आपने चेक करना चाहिए। दोस्तों, अभी एक स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, जिस स्टैटिस्टिक्स के बलबूते पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपने एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। आपके स्क्रीन के ऊपर जो टेबल आपको दिख रहा है, उस टेबल में इंडस्ट्री के टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स है। जिन म्यूचुअल फंड्स में स्टैटिस्टिक्स ये दिया गया है कि छोटे एनएवी वाले कुछ फंड है और बड़े एनएवी वाले कुछ फंड है। कहने का मतलब ये है कि ये स्टैटिस्टिक्स ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो छोटे एनएवी वाले फंड है वो ज्यादा अच्छा चलते हैं या बड़े एनएवी वाले फंड है वो ज्यादा अच्छा चलते हैं, या फिर ऐसा कोई कंक्लूजन हम लोग नहीं निकाल पाते हैं इसके अंदर।
आप जिस तरह से ये टेबल देख पा रहे हो, जो येलो कलर में हाईलाइट किए गए हैं वो फंड्स ऐसे हैं जिनकी एनएवी 200 रुपए के ऊपर है, और जो ब्लू कलर में हाईलाइट किए हुए फंड्स है उनकी एनएवी 100 रुपए से कम वाली एनएवी है। अगर मैं 5 साल के ऊपर इसके रिटर्न्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करता हूं तो आप देख सकते हो इवन टॉप 6 फंड्स में कुछ ब्लू कलर वाले फंड है और कुछ येलो कलर वाले फंड है। या फिर अगर आप नीचे तक भी जाते हो तो आपको एक मिक्स नजर आएगा। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि छोटे एनएवी वाले फंड बहुत अच्छे चलेंगे और बड़े एनएवी वाले फंड उतने अच्छे नहीं चलेंगे, ऐसा हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसी का दूसरा मतलब ये है कि 10 रुपए से शुरू होने वाला एनएफओ बहुत अच्छा करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये स्टडी मैंने मिड कैप सेगमेंट के अंदर ली हुई है। इसी तरह की स्टडी आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं, लार्ज कैप में कर सकते हैं या किसी सेक्टरल फंड में कर सकते हैं, आपको सिमिलर कंक्लूजन्स मिलेंगे। तो दोस्तों, कंक्लूड करने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि खाली एनएवी 10 रुपए की मिल रही है, इसकी वजह से आपने एनएफओ के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं है। आप एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो 10 रुपए की एनएवी के लिए नहीं। आपको अगर एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने वो इन्वेस्टमेंट, अगर वो प्रॉमिसिंग सेक्टर है और अभी आपके पोर्टफोलियो में टैक्टिकली वो फिट बैठता है, उसके लिए आपने करना चाहिए। या फिर अगर ये एनएफओ आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, आपके गोल को वो कॉम्प्लीमेंट करता है, आपका गोल लॉन्ग टर्म का है और एनएफओ का ऑब्जेक्टिव भी लॉन्ग टर्म का है, ये अगर आपके रीजन से एनएफओ लेने के, तो उस रीजन की वजह से आपने एनएफओ लेना चाहिए।